ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 29/7/2026 के मुरली में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे जी बाबा अपने स्वधर्म में स्थित होकर वापस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। तो बाबा ने यहाँ बोला कि अपने स्वधर्म में स्थित होकर पहले समझ होनी चाहिए कि ओम शांति का मतलब साइलेंस मेरी मूल नेचर है। आत्मा का मूल नेचर साइलेंस है। साइलेंस यानी शांति, शांति यानी साइलेंस, जिसमें भी कि कोई संकल्प नहीं है, निरसंकल्प है। उस स्मृति में स्थित होकर फिर जो है आपस में एक दूसरे को ओम शांति बोलना है। वापस में एक दूसरे को ओम शांति बोलने का मतलब कि मुख से केवल ओम शांति नहीं बोलना है। इसको भी हम भक्ति मार्ग वाले संस्कार बना लिए हैं। जैसे नमस्ते नमस्ते करते थे शरीरों को देखकर, उसी तरह ओम शांति बोलने का भी ज्ञान में आने के बाद भी हमारी नेचर बन गई है। लेकिन बाबा कह रहा है कि उस स्वधर्म में पहले स्थित हो जाओ। पहले खुद फील होना चाहिए कि शांति मेरी मूल नेचर है। उस साइलेंस की स्मृति में रहकर सामने वाले को भी ओम शांति बोलते हैं तो ये समझ होनी चाहिए कि वो भी आत्मा है। उसके शरीर को देखकर ओम शांति नहीं बोलना है, आत्मा को देखकर ओम शांति बोलना है। तब ये वाइब्रेशन जो है सामने वाले को टच करेगा। ये बाबा की वाइब्रेशन उसको जाएगी जब उसको आत्मा देखकर ओम शांति बोलेंगे। तब ये नहीं कि सिर्फ मुख से ओम शांति कर रहे हैं और शांति क्या होता है अब ये ही नहीं पता। ओम मतलब मैं आत्मा और शांति मतलब कि शांति मेरी मूल नेचर है। आवाज मेरी मूल नेचर नहीं है, वाणी मेरी मूल नेचर नहीं है, शांति मेरी मूल नेचर है। और उस साइलेंस में रहकर जो कुछ भी बोला जा रहा है, करा जा रहा है इस कर्म इंद्रिया के थ्रू, शरीर के द्वारा, उसको देखने वाली मैं साइलेंस में रहकर साक्षी हूँ सिर्फ मैं अपने आप से, है ना, कि मैं हूँ और मेरा मूल नेचर शांति है। ये बहुत गहराई से इस समझ को अपने मन के अंदर बैठा लेना है। सारा दिन इस स्मृति में रहना है। तब बाबा बोला कि यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। तो जब हम आत्मा देखते हैं, है ना, दृष्टि हमारी आत्मिक हो जाती है, तो हम रिगार्ड किसको देते हैं? हम कुर्सी के पद पोजीशन को और रोल का रिगार्ड नहीं देते, हम आत्मा को रिगार्ड देते हैं। रिगार्ड का मतलब होता है कि हमारे और आप में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, एक ही हम दोनों परमात्मा के, भगवान के बच्चे हैं। ये समझ होती है। तो रिलेटिव सत्य में, है ना, मतलब संसार में, है ना, भले ही पद पोजीशन पैसे का लोग रिगार्ड देता है ना, एज का रिगार्ड देता है, तो हम भी देते हैं रिगार्ड, पद पोजीशन पैसा एज हो, लेकिन हम उनके जो है इस पोजीशन को देखकर नहीं देते हैं, हम आत्मा को रिगार्ड देते हैं। अंदर से पता है कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, या ज्ञान में भी कोई भी टीचर है, निमित्त है, बाबा ने उनको निमित्त बनाया है, एज में बड़ी हैं, लेकिन जो है उनको बाबा ने कुर्सी दिया है, इंचार्ज बनाया है, लेकिन अंदर से हम ये फील करते हैं तो आत्मा ही ना, हम दोनों आत्माएं, हमारे उनमें आत्मिक दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। रोल अलग अलग है कि किसी को जो है कोई निमित्त है, कोई समर्पण है, जिसको बाबा ने समर्पण किया है, निमित्त करा है, तो उस कुर्सी का रिगार्ड देना है, रिस्पेक्ट देना है। लेकिन अंदर हमें ये स्मृति रहना चाहिए कि हम दोनों तो एक ही हैं। दृष्टि हमारी आत्मिक होना चाहिए। किसी के कुर्सी, पोजीशन या एज को देखकर रिगार्ड न देकर हम आत्मा को रिगार्ड दे रहे हैं। और आत्मा को देखकर जब हम रिगार्ड देते हैं तो ये रिगार्ड जो होता है उनकी कुर्सी, पद, पोजीशन सबको मिल जाती है। तो हमें ये समझ रखना है कि हमें रिगार्ड किसको देना है? आत्मा को देना है। कोई बहुत बड़े आदमी है या कोई बहुत
बड़ी हैं हमसे एज में, है ना, तो ये नहीं कि हम उनके जो है हम उसका रिगार्ड दे रहे हैं, नहीं, हम सब एक ही हैं। आत्मा तो वही है ना, शरीर बूढ़ा जवान या रोल में मिला हुआ है कि कोई बहुत अच्छा ज्ञान सुना रहा है, या जिसके की रोल में है कि बहुत पद पोजीशन पैसे वाले, ये सब तो रोल में मिला हुआ है ना, कैरेक्टर में मिला हुआ है। और कैरेक्टर ना उनका सत्य ना हमारा सत्य है ना, हम दोनों का जो है जीरो सत्य एक साइलेंस है, हम तो उस साइलेंस को हम रिगार्ड देते हैं। ये स्मृति रहकर फिर जो है किसी को रिगार्ड दे सकते हैं, चाहे कोई एज में बड़ा हो, चाहे कोई समर्पण हो, सबको रिगार्ड मिल जाता है जब वही हमारी अंदर से ये समझ होती है कि हम आत्मिक दृष्टि से हम दोनों तो एक ही हैं, अलग नहीं। फिर कुर्सी को चाहे जो भी आप जिसको जिस रूप में रिगार्ड देते हो, पद पोजीशन को रिगार्ड दो, लेकिन आपकी दृष्टि आत्मिक होनी चाहिए। और ये भी ओम शांति का कब निकला है ना, ये बाबा से पूछा था, सुनी थी इसमें ये चीज़ें कि किसी ने पूछा था कि लोग नमस्ते करते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, तब बाबा ने बोला तुम ओम शांति बोल दो। तो पहले ओम शांति भी नहीं बोला जाता था। तो प्रश्न में बाबा बोला भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे लगाते हो, यह रस्म क्यों है। तो भक्ति मार्ग का एसेंस का बॉडी कॉन्शियस का पहचानने की एक दूसरे को पद पोजीशन शरीरों को देकर हम रिगार्ड देते हैं, है ना, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, झुकते हैं उनके सामने, ये भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज है। तो इसीलिए जो है ज्ञान मार्ग में जो बच्चे जो आए तो भक्ति मार्ग वाले ही आए थे सब, है ना। तब जो है बाबा उनको बोला कि तुम अब नमस्ते न करके सिर न झुकाकर आत्मा देखकर ओम शांति बोल सकते हो। ये तुम जो है ये हो जाएगा तुम्हारा आपस में एक दूसरे को रिगार्ड देना, क्योंकि सब ज्ञानी तो नहीं है ना, अज्ञानी भी तो करते हैं ना। तो इसलिए बाबा बोला ओम शांति बोल सकते हो। यही चीज़ भोग लगाने के लिए है। सब भक्ति मार्ग से आए हुए थे और बहुत कड़ा संस्कार था भक्ति मार्ग वाला, भोग लगाने का, सुबह सुबह भगवान को भोग लगाना, है ना। इसीलिए ज्ञान मार्ग में भी जो बहुत सारे संस्कार ऐसे हैं जो ज्ञान मार्ग में अभी भी सेंटर में संस्था में चली आ रही है। भक्ति मार्ग के बहुत सारे रस्म रिवाज, तो भोग लगाना भी ये भक्ति मार्ग का ही संस्कार है। लेकिन बाबा ने इसका बहुत ही यथार्थ भाव भी समझाया था, है ना, कि शुरू में जब हम भोग लगाते हैं तो उतना समय मन बाहर न भटक कर बाबा को याद तो करता है ना, अपने स्वधर्म में टिकता है ना। तो ये जो कुछ भी रिचुअल ज्ञान मार्ग में बनाया है सिर्फ अपने सत्य को याद करने के लिए, अपने को स्मृति दिलाने के लिए, ये सब भक्ति मार्ग वाले भी बहुत सारे संस्कार ज्ञान मार्ग में भी यूज किया जाता है। तो उत्तर में बाबा बोला क्योंकि यह भी उनको रिगार्ड रखना है, क्योंकि जो आए हुए थे ना, तो आए हुए थे भक्ति मार्ग से, तो ताकि जो है उनको फील ना हो, है ना, उनको मतलब ऐसा ना महसूस हो कि जो हम भक्ति क्योंकि बहुत भगवान को सकारी रूप में ही सब मानते थे, तो उनको फील ना हो कि ये तो ज्ञान मार्ग में आते हमारा सब कुछ छूट गया, है ना। तो उनको रिगार्ड दिया, रिगार्ड के तौर पे, ताकि उनका मन जो है दुखी परेशान नहीं हो, बाहर न भागे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो भोग लगाएंगे, एकदम से तो भोग लगाने वाला संस्कार जाती नहीं है, धीरे धीरे जाती है ना। इसीलिए बाबा ने बोला उनको रिगार्ड रखा गया जो शुरू भक्ति मार्ग से आए थे। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, वो निराकार है, वो तो कुछ खाता नहीं है, खाने के लिए मुख चाहिए, शरीर चाहिए, इंद्रियां चाहिए, उसका तो कुछ है ही नहीं, तो वो खाता ही नहीं है, तो वो तो अभोक्ता है, अकर्ता, सोचता, भोगता, वो तो कुछ भोगता ही नहीं है। तो खाते नहीं है लेकिन वासना तो पहुँचती, तो बाबा कह रहे हैं खाते नहीं लेकिन वासना तो पहुँचती है ना। तो क्या वासना पहुँचती है? उस समय जो बाबा को हम भोग लगाते हैं तो उतना देर हम बाबा को याद करते हैं, अपने स्वधर्म में टिके रहते हैं, तो ये वाइब्रेशन बाबा को जाती है, ये वाइब्रेशन बाबा को जाती है। और जो वाइब्रेशन और वही वाइब्रेशन फिर जो भोग लगाते हैं उसमें भी जाती है ना। उस भोजन भी पवित्र बन जाता है, प्रसाद बन जाता है
है ना। तो जो खाएगा है ना, फिर उसको कहते हैं कि शक्ति मिलती है, यानी किसको मिलती है, शरीर को शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, क्योंकि उसमें भगवान के याद में वो भोग लगाया हुआ है। प्रसाद का मतलब ही हो जाता है प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात्कार, है ना, सा और दा मतलब दर्शन। जब हम प्रसाद खाते हैं, भोग समझकर खाते हैं, बॉडी को खिलाते हैं, खाते हैं का मतलब बॉडी को खिलाते हैं, तो कौन याद आएगा, कौन याद आता है, बाबा याद आता है, भगवान याद आता है। तो उतना देर तो हम अपने स्वधर्म में टिके रहे ना, उतना देर तो हम पॉजिटिव रहे ना। तो ये सब इसीलिए सब रस्म बना हुआ था। तो सर्व का सदगति दादा पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग उनको लगाना चाहिए। तो बाबा यहाँ बोला सारे मनों को उद्धार करने वाला, मुक्ति दिलाने वाला, सदगति दिलाने वाला एक निराकार बाप ही है, क्योंकि सारे मन किससे उसी से निकला हुआ है। तो मुक्ति वही सबको दिला सकता है, सदगति वही सबको दिला सकता है। इसीलिए बाबा बोला भोग लगाकर जरूर खाना चाहिए। तो जब हम स्थूल ज्ञान में थे तो वो तो जो हम भोग लगाते थे, लेकिन अब सूक्ष्म ज्ञान में जब हम आ गए हैं तब भोग हमें किसको लगाना है, अपने संकल्पों का। जो संकल्प, थॉट, फीलिंग, कर्म इंद्रिया का अनुभव, सेंसेशन, इमोशन जो आ रहा है, ये सब बाबा को समर्पण कर देना। इसमें मैं और मेरा नहीं लगाना है। अगर मैं और मेरा लगा दिए किसी संकल्पों में, कोई भी विचार में, तो आपने क्या किया, संकल्पों को झूठा कर दिया। अब वो मैं और मेरा लगाकर बाबा को समर्पण करोगे, संकल्प को दोगे, तो बाबा नहीं लेगा, है ना। और यही संगम युग जो हम संकल्पों का भोग लगाते हैं, उसको मैं और मेरा नहीं समझते हैं, शरीर सहित अपने आप को बाबा को समर्पण कर देते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, साइलेंस है, मैं खाली हूँ, निरसंकल्प हूँ, निराकार हूँ, सब कुछ बाबा को समर्पण। समर्पण मतलब कि वो मेरा नहीं है, यूज करते हैं लेकिन उसे लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, मोह नहीं है। ये समझ रखना बाबा को भोग लगाना होता है। तो सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिए, ये मेरा नहीं है। तो इसी का जो है रिचुअल भक्ति मार्ग में बना है, जो स्थूल चीजों का भोग लगाते हैं, देवी देवताओं को भगवान के नाम पर फल फ्रूट्स का भोग लगाते हैं। अभी संगम युग का जो है, संगम युग पर जो हम अपने संकल्पों का भोग लगाते हैं, शरीर और रोल से अलग होने का, डिटैच होने का, है ना, ये तो होने का, तो वो स्थूल रूप में भक्ति मार्ग में इसीलिए भोग लगाया जाता है। तो अब हम ज्ञान मार्ग में आ गए हैं और सूक्ष्म ज्ञान में आ गए हैं। तो अब आप जो कुछ भी बाबा को भोग लगाते हो, तो भोग लगाते समय अब आपको ये समझ रखनी है कि जो भोजन बनाते समय भी कि बाबा ये बॉडी के लिए फ्यूल बन रही है ना, इसमें आपकी पावर और शक्ति समाई हुई है ना। और जो भोजन खाएगा उसको आपकी पावर और शक्ति मिलेगी, है ना। और फिर जो है आपने ये संकल्प की करके जो है भोजन बनाना है, भोग बनाना है, और भोग लगाते समय भी साइलेंस में बैठ जाओ, बाबा के सामने रख दो भोग, और साइलेंस में बैठकर जो है बाबा को याद करो। ये नहीं कि उधर उधर कहीं जा रहे हैं, नहीं, साइलेंस में आ जाओ, है ना। और ये करो, कहो कि सारी शक्ति और पावर जो है इस भोग में इस बाबा की जा रही है, जो खाएगा उसकी भी शक्ति की जागृति होगी। आपकी कॉन्शियसनेस जाग गई, आपको पता चल गया, लेकिन अभी घर में जो रह रहे परिवार वाले, वो उस भोग को, भोजन को खाएंगे तो उनको भी प्यूरिटी आएगी, उनको अभी सत्य जागृत होगा। और बॉडी खाते समय भी अपने को 2 सेकंड के पॉज लो और याद दिलाओ कि बॉडी के लिए फ्यूल है, ये शरीर को भोजन खिलाया जाता है, आत्मा भोजन नहीं करती है ना, आत्मा भोजन नहीं खाती है ना। तो इसलिए खाते समय भी शरीर के लिए फ्यूल है ना, ये बॉडी को फ्यूल दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो डिटैचमेंट का अनुभव होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, और दूसरा जो इंद्रिया रस लेती है भोजन से, अच्छा और बुरा, ये टेस्टी है, ये टेस्टी नहीं है, खाना अच्छा बना है या बुरा बना है,
उसके प्रभाव में नहीं आते हैं हम, है ना, क्योंकि हमें पता है कि ये अभोक्ता हूँ, आत्मा अभोक्ता है, परमात्मा अभोक्ता है, अकर्ता है और सोचता है ना, ये हम दोनों एक ही है ना। तो ये जो कुछ भी अच्छा बुरा का स्वाद ले रहा है, ये रोल का मन ले रहा है, ये मन ले रहा, मन में नहीं है। तो हम इंद्रियों के रस से डिटैच होते जाते हैं, है ना। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या भोग नहीं लगाना चाहिए, तो भोग लगाते समय ये समझ रखो, है ना, बाकी लगाना है नहीं लगाना है ये किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे भक्ति छूट गया, है ना, पूजा पाठ सब कुछ छूट गया ना, तो और जो है उसी तरह जो है आपको खुद समझ में आएगी कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये आपके अंदर से ही आपको समझ आने लगेगी, किसी से पूछने की भी आपको ज़रूरत नहीं है ना। आपके मन में ये क्वेश्चन ही नहीं चलेगा कि भोग लगाएं कि नहीं लगाएं। अगर चल रहा है तो बिल्कुल भोग लगाओ, और लगाते समय ये समझ रखो। फिर बाबा बोला गीत में कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं। किसको बाबा बोला? ये मन को, इस मन को कह रहा है कि अब तुम्हारा तीर्थ न्यारे हो गया, तुम्हारा भागने वाला तीर्थ खत्म हो गया, अब तुम मन को तीर्थ कर रहे हो। सारा दिन एक एक संकल्पों के पीछे अपने सत्य को देखना ही हमारा तीर्थ जो है पहले से अलग है, न्यारे और प्यारे हो गए हैं। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। तो जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है तो वो भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। भक्ति मार्ग में करते हैं नमस्ते करते, तो वो भी नमस्ते करते हैं। तो यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, तो बच्चे भी इनकी आत्मा सहित सबकी दिल से आएगा ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जब ओम शांति बोलता है तो बाबा अपने उस स्वधर्म में टिका रहता है। बाबा हमेशा साइलेंस में रहता है। बाबा जो है लेकिन वो ज्ञान सुनाता है, वाणी में आता है, लेकिन वो जो ज्ञान सुनाता है उस ज्ञान से भी डिटैच रहता है ना। बाबा जो है उस ऑटोमेटिक ड्रामा अनुसार उस सारे शब्द निकलते हैं उस निराकारी कॉन्शियसनेस से, ब्रह्मा बाबा के मुख से। लेकिन ब्रह्मा बाबा के शरीर से, ब्रह्मा बाबा के मन से, और जो बात शब्द निकले उससे भी डिटैच है, साइलेंस में रहता है। उसको पता है कि सब ड्रामा अनुसार ये सारे शब्द निकल रहे हैं, मेरा मूल नेचर तो साइलेंस है। हमेशा अपने सत्य में रहता है, निराकारी स्वरूप के स्मृति में रहता है। उसी तरह बाबा बोलता है कि तुम्हारा नेचर भी वही है जो बाबा का नेचर है, शांति, साइलेंस, ये तुम्हारा मूल नेचर है ना। तो इस नेचर में, इस स्वधर्म में टिक कर, है ना, बाकी जो ड्रामा तुमको संकल्प दे रहा है, जो कर्म करवा रहा है, वो सब करो और होते हुए साक्षी होकर देखो, उसमें मैं और मेरा मत लगाओ। ये होता है ओम शांति का रिस्पॉन्स देना, उसमें टिक जाना और टिक कर सारे कर्म को होते हुए देखना, जिसमें कर्तापन का भान नहीं है, अकर्ता और सोचता भोक्ता बनकर, है ना। तब हम पर जो है कर्म का यानी प्रभाव नहीं आता, कर्म बंधन नहीं बनता है, क्योंकि जो भी फल आता है हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। कर्म क्या करना है ये ड्रामा ने फिक्स किया है, फल क्या मिलेगा ये भी ड्रामा ने फिक्स किया है, अच्छा या बुरा दोनों फिक्स ड्रामा में। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, हमारे होने से ही सब कर्म हो रहा है, कर्म और फल इसी पर दुनिया संसार चल रहा है। लेकिन मेरा सत्य इससे अलग है, सिर्फ मेरा होनापन है, सिर्फ मैं हूँ, मेरे लाइट से सारे खेल चल रहे हैं। ये समझ से हम अब ओम शांति बोलते हैं। तो बाबा बोला दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह ना सके, सबको इतनी समझ नहीं है, हमें भी नहीं समझती, सूक्ष्म ज्ञान में आने के बाद समझ आई है। तो बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं, बाबा को ज्ञान सूर्य कहते हैं, ओम शांति। तो बाबा को क्यों इसीलिए ज्ञान सूर्य कहते हैं? सूर्य एक ही है, इसीलिए निराकारी कॉन्शियसनेस एक ही है, मूल आत्मा एक ही है। और स्टिल और साइलेंस, जैसे सूरज कहीं इधर उधर घूमता नहीं है, एक ही जगह है, उसकी लाइट से
पूरे विश्व में उसकी प्रकाश प्रकाशित हो रही है और सबको मिल रही है, तत्वों को भी, जानवर को भी, मनुष्यों को भी, कूड़ा करकट जितने भी ये संसार में चीजें, सबको उसकी रोशनी मिल रही है। उसी तरह बाबा कहता है कि परमात्मा भी ज्ञान सूर्य है, मतलब नॉलेज है वो, है ना, और नॉलेज है और वो हमेशा शांत और साइलेंस है, और उस नॉलेज से, है ना, जो शांति निकलती है वो शांति जो है पूरे विश्व में फैलती है। और नॉलेज क्या दे दिया? समझ दे दिया कि तुम आत्मा हो, शरीर और रूह नहीं हो, तुम्हारा मूल नेचर साइलेंस है। तो इस समझ से ये वाइब्रेशन जो होती है सबको मिलती है। तो इसमें हमको टिकना है, मुख से ओम शांति नहीं बोलना है। तो अब तो मुख से ज़्यादा नहीं बोलती है, ये ऊपर नीचे सिर्फ सिर कर देती है, जो बड़े छोटे जो भी मिलते हैं ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर देती है, या पहले 2 से 1 सेकंड पॉज लेती है। आत्मा है, संपन्न और संपूर्ण है। फिर कोई नमस्ते करता है तो उसको ओम शांति बोल दे। अब नमस्ते भी कर लेते हैं तो पीछे पूरा अवेयरनेस रहता है कि आप सोल टू सोल जो है हम मिले हैं, लेकिन मिले हैं और रोल टू रोल बात हो रहा है, हम दोनों का नेचर साइलेंस है, कैरेक्टर टू कैरेक्टर बात हो रही है ना। तो ये समझ अब रखते हैं, हर समय ये सब समझ रखना है। तो ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते हैं ओम शांति। तो ओम शांति तो सभी बोलते हैं, ज्ञान चंद्रमा यानी जिसको समझ हो गया कि मैं आत्मा हूँ, तो ज्ञानी ब्राह्मण भी बोलते हैं ओम शांति ओम शांति, अज्ञानी भी बोलते हैं सब ओम शांति, क्योंकि सब बोलते हैं। लेकिन ज्ञानी भी जो है, हम ब्राह्मण आत्माएं भी जो है ओम शांति बोलते हैं, लेकिन उस शांति को फील नहीं करते, है ना। इसीलिए बाबा बोला कि बाकी और सब सितारे हैं। जिसको पता चल गया कि हम शरीर और रूह नहीं, हम आत्मा हैं, तो उस स्वधर्म में टिक कर ओम शांति बोलते हैं, है ना। अब बाकी जो है, जब जो साइलेंस को टच ही नहीं किया, जो साइलेंस को समझा ही नहीं, तो मुख से केवल ओम शांति बोलते रहते हैं। तो वो भी क्या हो गए? ज्ञान, वो सब क्या हो गए? सितारे हो गए, और सितारे में सब कुछ आता है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा एक ही होता है, एक एक है, और सितारे बहुत हैं। सितारे यानी सब संकल्प, थॉट, फीलिंग है, और सूर्य एक है निराकारी कॉन्शियसनेस, और उससे निकला हुआ जो पहला मन है उस चंद्रमा, जिसको ब्रह्मा कहते हैं, है ना। और उसी ब्रह्मा के द्वारा बाकी जो विचार आता है, उसी अनुसार जो है सृष्टि का क्रिएशन होता है, तो है ना। तो ये ब्रह्मा का मन, फिर दूसरा तीसरा ऐसे मन आते जाते हैं, उनका विचार आते जाता है, इसलिए सितारे बहुत दिखाए जाते हैं। तो वो सब क्या है? संकल्प, थॉट, फीलिंग, क्योंकि विचारों से ही, संकल्पों से ही सृष्टि का क्रिएशन होता है। मन में विचार आता है, उसका मैनिफेस्टेशन बाहर में आता है। तो हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाला, यह तुमको निश्चय हुआ है। बाबा बोला कि अब तुमको निश्चय हो गया है कि मेरी मूल नेचर साइलेंस है, और साइलेंस में रहना ही शांति धाम में रहना है। हम अपने घर में हैं, शरीर और रोल में रहते हुए हम साइलेंस में हैं, तो अपने घर में हैं, इस संसार से परे, इस माइंड बॉडी से परे हैं, बेहद में हैं। बेहद में रहना ही शांति धाम में रहना है, अलग अपने को देखना शरीर और रोल से। तो अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो, बरोबर कहा जाता है महान आत्मा, पाप आत्मा। तो इसीलिए बाबा पहले बोला कि अब तुमको अच्छी रीति से पता चल गया है कि मूल आत्मा एक ही है, निराकारी कॉन्शियसनेस एक ही है, और उसी से निकला हुआ सब मन है। तो ये मन जब शरीर और रोल से पहचान बना लेता है, तो अपने को महान आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहता है। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, और यही मन ही बोलता है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं। तो परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई का नहीं है। लेकिन जिसको यथार्थ परिचय नहीं है आत्मा का, है ना, तो वो जो है वो मन जो है यही बोलता है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं। और जिसको पता चल गया कि आत्मा तो जन्म मरण से परे है, वो तो माँ के गर्भ में जाती नहीं है ना, ये उससे निकला हुआ ये मन बोलता है। ये मन जो होता है सृष्टि में शरीर का और मन का कपड़ा पहनकर पार्ट प्ले करता है ना। और जो है, और
आत्मा के मूल, आत्मा से निकला हुआ ये मन बुद्धि संस्कार, ये मन ड्रामा के अंदर पार्ट प्ले करता है। आत्मा ड्रामा के अंदर नहीं आती है, शरीर के अंदर नहीं आती है मूल आत्मा। तो हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं। माने बाबा जो इतनी छोटी और बड़ी आत्मा की साइज नहीं है, ये एक समझ है कि मैं आत्मा हूँ, अवेयरनेस है ना, जिसका कोई संकल्प नहीं है, कोई विचार नहीं है, जिसका कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी को आप देख सकते हैं, वो जो एनर्जी आ रही है, सप्लाई आ रही है, जिससे बल्ब और सारे मशीन चल रहे हैं, उसको आप देख सकते हो नहीं, वो बोलती है नहीं। इसी तरह आत्मा जो है इलेक्ट्रिसिटी की तरह है ना, उसकी पावर से, उसकी लाइट से सारे मनों का खेल चल रहा है। जैसे मूवी में पीछे से अगर लाइट नहीं आए, पीछे से अगर लाइट नहीं है तो क्या मूवी चलेगी? नहीं चलेगी, है ना। इसी तरह बाबा कह रहा है कि परंतु आत्मा के यथार्थ परिचय, ये परिचय सभी के पास नहीं है कि हम आत्मा हैं। मेरे मन के अंदर 84 जन्मों का रिकॉर्डिंग है, सारे संस्कारों का रिकॉर्डिंग ड्रामा ने कर रखा है, और ये मन आत्मा के अंदर है, और उसी से निकला हुआ ये मन, आत्मा से निकला हुआ है मन, जिसको आत्मा की फैकल्टी बोलते हैं, ये मन जो है 84 जन्मों का पार्ट प्ले करता है इस सृष्टि पर। और यही मन जो है शरीर से पहचान बनाकर कहता है कि मैं पापात्मा हूँ, पुण्यात्मा हूँ, मैं एक गर्भ से निकल कर दूसरे गर्भ में जाता हूँ, है ना। ये बाबा कह रहा कि समझ किसी के पास नहीं है। तो तुमको पता था और कोई जानते नहीं है। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो, तो बाबा बोला अब तुमको भी पता चला है, तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, यानी बाबा के स्वरूप में टिक गए हैं, है ना। अब हमें अपने सत्य का पता चल गया कि हम दोनों अलग हैं ही नहीं। तो बाप को अपना बनाते हो, बच्चे बाप को अपना बनाते हैं, यानी बाबा के स्वरूप में टिकना ही बाबा को अपना बनाना। बाबा तो नॉलेज है, नॉलेज से पता चल गया कि मेरा सत्य क्या है, परमात्मा समान है। तो उसमें टिकना ही बाप समान बन, अपना बाबा के साथ कंबाइंड का अनुभव करना। तो जब हम ये अनुभव करते हैं तो बाबा की जो प्रॉपर्टी है, जो उसका वर्षा है, जो हमें उसकी गुण और क्वालिटी है, जो महिमा है, वो अनुभव करते हैं, अपने सोमान का अनुभव करते हैं, अपने शक्तियों का अनुभव करते हैं। और बाबा के वर्षा का क्या अनुभव करना है? बाबा के पास कोई स्थूल धन तो नहीं है ना, तो सूक्ष्म ज्ञान धन है बाबा के पास। तो बाबा बोला कि तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं को बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया है, ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। तो बाबा बोला कि अब इस मन को समझ में आ गया है कि जो है मेरा सत्य निराकार है, परमात्मा समान है, और वही बाप यानी जो है इस ब्रह्मा तन से ब्रह्मा तन में प्रवेश करके नहीं, उस ब्रह्मा के मन में ये कॉन्शियसनेस का ज्ञान, उस ब्रह्मा कॉन्शियसनेस में परमात्मा का ज्ञान इमर्ज हो गया। ब्रह्मा जिसका कि रोज इस्तकाई दुनिया में ब्रह्मा बाबा के मन में, है ना, और वो मन जागृत हो गया, और उनके मुख से जो ज्ञान निकला, है ना, वो पूरे विश्व में फैला। और उसी ज्ञान से जो मन रेडी हुआ उस ज्ञान को लेने के लिए, उनकी भी ब्रह्मा कॉन्शियसनेस जग गई। और जब वही सारे मन का जब शरीर और रोल से जीरो पहचान हो जाएगा, वननेस में आ जाएंगे कि हम सब एक ही हैं, उनकी दृष्टि आत्मिक हो जाएगी, तब जो है बाबा उन्हीं मनों के थ्रू सूर्यवंशी राजधानी का स्थापना कराएगा, यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, जिसको कि सत्युग कहते, सत्य की दुनिया, जहाँ ये मन राजा बनकर यानी सोल कॉन्शियस का स्वरूप बनकर पार्ट प्ले करेगा, भगवान समान बन जाएगा। ये वो ऐसी दुनिया की स्थापना बाबा करता है। धारणा के पॉइंट में बाबा ने बोला आपस में एक दो को और बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। तो आपस में सबको आत्मा देखना ही बाबा का रिगार्ड देना है। दृष्टि आत्मिक होना चाहिए। बाप भल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। बाबा अभोक्ता है, कुछ खाता नहीं है,
लेकिन जिसके बाबा बोला कि उसको स्वीकार जरूर कराना, जिसके भंडारे से खाते हो। तो सब कुछ हमने बाबा को समर्पण कर दिया है। तो बाबा को भंडारे से खाना यानी ये मेरा नहीं है ना, ये सब कुछ ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। ये सब मिला हुआ है, ड्रामा अनुसार मिला हुआ है, रोल में मिला हुआ है। घर, मकान, बंगला, ये रिलेशन, रिश्तेदारी, ये सब कुछ ड्रामा अनुसार मिला हुआ है ना। ये सब मेरा नहीं है, लेकिन ये सब बाबा का है, क्योंकि ड्रामा का खेल तो उसी के अंदर से चल रहा है ना, सारे संसार का। तो ये सब बाबा का है, ये समझ रखना ही बाबा को भोग स्वीकार कराना है ना। किसी में मैं और मेरा नहीं लगाना है। तो सूक्ष्म ज्ञान में थोड़ी सी अपनी कुछ समझ को अलग रख के बाबा को भोग लगाने वाली जो है भोग लगाना है बाबा को। तब बाबा बोला तो इससे क्या होता है, बाबा का भंडारे, तो इससे हमारा मुंह कम हो जाता है। अब कुछ घर में नुकसान हो जाए, कोई टूट फूट जाता है, तो अब हमें पता चल जाता है कि सब ड्रामा में पहले से ठीक था, ये टूटना ही था। तो हमारा मुंह नहीं होता है, उस पश्चाताप गिल्ट में जाते हैं। किसी को कुछ दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये भान नहीं होता कि मैं दे रहा हूँ। पता है कि सब ड्रामा में देन लेन भी सब फिक्स है, ड्रामा अनुसार सब कुछ हो रहा है। और देने लेने वाला कौन है, बाबा दिलवा रहा है, करवा रहा है, क्योंकि ड्रामा का खेल उसी के अंदर से चल रहा है ना। तो ये समझ रखते हैं, ये समझ रख कर अब कुछ भी देते लेते हैं, उसमें मैंपन का भान नहीं होता है कि मैं दे रही हूँ किसी को, वो मेरा है नहीं। कुछ नुकसान भी हो गया, ज़्यादा भी दे दिए कि तो उसमें दुख नहीं, किसी को कम मिल गया तो उससे भी गिल्ट और पश्चाताप नहीं। जब सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है तो हम डिटैच हो गए, तो अलग होने का फील होता है। इसीलिए बाबा ये सब चीज़ें बनाया है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बोला पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। पूजनीय किसको बना, इस मन को बनना है। तो इसके लिए बाबा जो हमें खुदाई खुद खिदमत जो मत दे रहा है, जो हमें याद दिला रहा है ना, क्या याद दिला रहा है बाबा, कि तुम्हारी जो गुण और क्वालिटी है बाबा वाली, जो बाबा का स्वरूप है वो तुम्हारा स्वरूप है। अब उस स्वरूप में रहकर जो है, जो ड्रामा के जो सब स्क्रिप्ट आ रहे संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में, उससे अपनी जीरो पहचान बना दो। उसमें मैं और मेरा मतलब सब बाबा को समर्पण कर दो। ये है खिदमतगार बनना। बाबा जो कह रहा है वो हम प्रैक्टिकल जीवन में कर रहे हैं। तो बाप के साथ सेवा में मददगार बनना यही है, ये स्मृति रखना ही बाबा के साथ सेवा में मददगार है। कि सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है, बाबा करण करावनहार है, निमित्त मात्र है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। तो जब ये मन का पहचान जीरो हो जाएगा शरीर और रोल से, है ना, संसार जो जैसा चल रहा उसको उसी रूप में स्वीकार कर लोगे, कोई आपके मन में क्वेश्चन नहीं। ये सिर्फ सब कुछ होते हुए, हमारे होने से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको फील होगा कि ये मैं नहीं, अब जो हो रहा सब सही हो रहा, परफेक्ट हो रहा है। ये समझ जब आ जाएगी तब बाबा करे ये मन जो है परमात्मा समान बन जाएगा और शरीर छोड़ देगा। जब ये फीलिंग आ जाएगी, जीरो पहचान हो जाएगी, तो बॉडी में रहेगा ही नहीं, शरीर छोड़ देगा। निरसंकल्प जो है, इसको बाबा ने जैसे नींद खुली तो बहुत अच्छी तरह से क्लियरिटी कराया कि निरसंकल्प जब कोई विचार हमारा न चले, वो अवस्था तो शरीर छोड़ेंगे ना। जब ये मन शरीर छोड़ेगा है ना, तब उसको 1 सेकेंड का फील होगा निरसंकल्प का, कि वहाँ इसको फील हुआ कि मैं और बाबा दोनों एक ही है, दो नहीं है। शरीर से एकदम अलग होते हुए फील होगा, वहाँ ज्ञान और समझ नहीं होगा, है ना। उस समय निरसंकल्प का फील करें। डीप स्लीप, सोते हैं तो कोई विचार होता है, वो क्या है, मरने के ही बराबर है, लेकिन आत्मा तो होती है ना, उसको हम मोल नहीं सकते। और वो फील शरीर छूटेगा, छोड़ते समय ये मन फील करेगा। तो विचार तो लास्ट तक आएंगे, लेकिन जो विचार आएगा उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट, उससे हम प्रभावित नहीं होंगे, वो हमें टच नहीं कर सकता, हमें हिला नहीं सकता साइलेंस से, है ना। तो ये अभ्यास करने से जो है ये समझ
पक्की हो जाती है। तो ये बहुत क्लियर दिखाया। बाकी अब हम सारा दिन जो है मूल वतन से मूल वतन के स्मृति में रहते हैं और सारा ध्यान कहाँ रहता है? सूक्ष्म वतन में, यानी मन के अंदर हमारा क्या चल रहा है ना, उसको भी हम साक्षियों के देखते हैं। और जो विचार आ रहा है, उस संकल्प आ रहा, ड्रामा दे रहा, उसको जब हम कर्म में लाते हैं तो इस शरीर द्वारा साकारी दुनिया में भी होते हुए करते हुए साक्षियों को देख रहे हैं, है ना। मन को भी देख रहे हैं और इस शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो कर्म इंद्रिया हो रही, उसको भी हम देख रहे हैं साक्षी होकर। और पता है कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, सिर्फ मैं अपने सत्य को देख रही हूँ, साइलेंस को देख रही हूँ, न कि कर्म को देख रही हूँ, है ना। तो ये बाबा कह रहा है कि इस स्मृति से जो है नेक्स्ट पार्ट जब इस आत्मा मन को मिलेगा, राजा बनकर जब पार्ट प्ले करेगा, तो शरीर भी कंचन निरोगी काया होगा, कंचन काया सत्व प्रधान वाली होगी। फिर वरदान में बाबा बोला, अपने प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल बनने वाला ला मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर है। तो बाबा पुनः अपने प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति, ला बाबा का क्या? ला फुल बनने वाला, नॉलेज ला फुल, यानी जो बाबा हमें ज्ञान दिया, समझ दिया है, वो नॉलेज फुल बनना है। मतलब जैसे बाबा सागर है, वैसे हमें हर चीज में सागर बनना है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद के सागर बनना है, अपने प्रति भी और सर्व आत्माओं के प्रति। तो ये कैसे होगा? जब हमारा अपना शरीर से रोल से 0 पहचान हो जाएगा, 100% पक्का स्मृति हो जाएगी कि मैं आत्मा हूँ, चाहे रोल कैसा भी चल रहा, कैसा भी विचार आ रहा है। और यही दृष्टि सबके प्रति भी बन जाएगी, है ना। हम सब एक ही हैं, जगत माँ बन जाएंगे, जगदम्बा बन जाएंगे, सारा विश्व ही अपना परिवार लगेगा। परिवार मतलब कि हम सब एक ही हैं, सब हमारे बच्चे हैं और बाहर आपको कुछ नहीं। ये सब कहाँ है? सब हम एक, सब हम जो है साथी हैं, अलग अलग है ही नहीं, हम सब एक ही हैं। आत्मिक दृष्टि में अलग अलग नहीं रहता है, रोल अलग अलग है, लेकिन दृष्टि हम इसीलिए आत्मिक बनाते हैं कि हम सब एक हैं। तभी वननेस का राज आएगा ना, एक धर्म, एक भाषा, एक राज। तो हम सब एक ही हैं। जब ये समझ आ जाती है ना, तब जो है हम ला मेकर सुन्नी वर्ल्ड का क्रिएट, तब हम ला मेकर बन जाते हैं। मेकर यानी अब हमें जो है, अब जो है ला मेकर का मतलब होता है कि हम भगवान समान बन जाते हैं। और फिर जो है उस जो है नई सृष्टि का क्रिएशन जो है इस मन के थ्रू होता है ना। अभी पहले तो अभी डिटैच हो रहे हैं नॉलेज से, समझ से, फिर जो है नॉलेज का स्वरूप बन जाते हैं, नॉलेज खत्म हो जाता है। अब जो बाबा हमें नॉलेज दे रहा है उसका स्वरूप बन के वहाँ पाते हैं, यानी सोल कॉन्शियस का जब स्वरूप बन जाते हैं। अभी आत्मा होने का ही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। तो जब नेचुरल मैं हूँ ही आत्मा, याद दिलाना नहीं पड़ेगा सत्य में, वहाँ ज्ञान और नॉलेज भी नहीं होगा, है ना। तो ये समझ हमें यही बनाना है, पक्का हमें अनुभव पर निश्चय हो गया कि मैं हूँ ही आत्मा, है ना। तो जो है तो वो वहाँ ज्ञान खत्म हो जाता है। फिर जो है हम न्यू वर्ल्ड का जो है मेकर बन जाते हैं। फिर हमसे जब सोल कॉन्शियस का स्वरूप बन जाएगा, ये मन राजा बन जाएगा, तब इस मन के द्वारा नई सृष्टि का क्रिएशन होगा, है ना। तो नॉलेज फुल बन जाएगा, वहाँ ज्ञान समाप्त हो जाएगा। अभी तो ऊपर नीचे अवस्था हो रही है ना, कभी फील कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा बोला लाभ फुल बनो, यानी नॉलेज फुल बन जाएंगे तो फिर जो है लाभ मेकर से न्यू वर्ल्ड की स्थापना होगी, शुरुआत होगा। तो बाबा बोला जो स्वयं प्रति लाभ फुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लाभ बन जाते हैं। यानी जो स्वयं को ला का मतलब होता है कि जब हम खुश शांति का, सुख का, प्रेम का, आनंद का, प्यार का स्वरूप बन जाते हैं, आत्मा का स्वरूप बन जाते, ये दृष्टि दूसरों के प्रति भी रखते हैं, तब हम लाभफुल बन जाते हैं, नॉलेजफुल। जैसे बाबा 100% जो है सबको जो है अपने जैसा देखता है कि सब बच्चे क्या है, मेरे जैसा है, राजा बच्चे हैं मेरे। बाबा किसी के कर्म को नहीं देखता है, रोल को नहीं देखता है,
उसी तरह हमारी भी दृष्टि और वृत्ति हो जाएगी। तो जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हो दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। तो देखो, जब हम खुद लॉ को ब्रेक कर देते हैं, यानी खुद ही हम अपने को शरीर समझने लगते हैं, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, संकल्प, थॉट, फीलिंग का जो आ रहा है संस्कार, क्रोध का, ईर्ष्या का, देश का, लोभ का, संतुष्ट का, उसमें मैं और मेरा लगा देते हैं और कहते हैं क्या करें, क्रोध तो मेरी नेचर है, ये मेरा संस्कार है, जाता ही नहीं है। अरे भाई, वो ड्रामा के स्क्रिप्टेड रोल है, निगेटिव पॉजिटिव, वो आपका मूल नेचर नहीं है। तो ये अपने ही पुराने रावण के संस्कारों को मैं और मेरा लगा देते। तो ये हमने वहाँ क्या किया, लॉ को ब्रेक कर दिया, लॉ को तोड़ दिया, मैं और मेरा लगाकर अपने विचारों में। तो जब हम अपना ब्रेक तोड़ देते हैं तो दूसरों के ऊपर कैसे हम लाश चला सकते हैं ना। तो दूसरों को हम कैसे आत्मा देख सकते, नहीं देख सकते, फिर उनको भी उसी रूप में देखेंगे। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा, संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क में या एक दो के सहयोग देने में या सेवा में कहाँ भी लाभ ब्रेक तो नहीं होता है ना। इसलिए बाबा बोला कि दूसरे पर अटेंशन देने के बजाय स्वयं पर अटेंशन दो, सुबह से लेकर रात तक सोते समय, है ना। बाबा बोला मनसा बच्चा कर्मना, किसी के संपर्क में जा रहे हो, संबंध संपर्क में जा रहे हो, किसी को किसी चीज का सहयोग दे रहे हो, उस समय आपकी दृष्टि और वृत्ति क्या रहती है, आत्मिक दृष्टि रहती है, अपने को निमित्त समझते हो, अकर्ता और सोचता भोक्ता बनकर सारे कर्म को खोते हुए देख रहे हो। बाबा कह रहा है कि पहले स्वयं पर स्मृति रखो, या जो कुछ भी कर्म हो रहा है ड्रामा अनुसार, उसके जो फल आ रहे हैं उसे दुख तो नहीं ले रहे हो ना, सफर तो नहीं कर रहे हो ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ये तुम खुद सारा दिन अपने ऊपर पहले अटेंशन रखो। हाँ, अगर कहीं ब्रेक हो रही है, अगर कहीं फंस जा रहे हो, कभी मैं और मेरा लग भी जा रहा है, तो 1 सेकेंड में जो है वहाँ से बैक हो जाओ, फुल स्टॉप लगा दो, उसके गिल्ट और पश्चाताप में नहीं जाओ। तो बाबा कह रहे जो लॉ मेकर हो लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते, क्योंकि अभी जो करोगे, है ना, अभी जो संगम युग का पुरुषार्थ ही जो है हमें जो है 21 जन्मों तक जो है वहाँ जो है लॉ मेकर बना कर रखेगा, यानी भगवान समान रोल प्ले करेंगे। सतो प्रधानता वाली ये मन जो है 7 गुणों में पार्ट प्ले करेगा, है ना। तो हम लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो बाबा हमें लॉ दिया, कुछ मर्यादा दी है कि अपने को शरीर और रोल को मैं और मेरा नहीं समझना है, ये समझ दिया है कि सब ड्रामा दे रखा है, तुम्हारा सत्य इससे अलग है। तो जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं, संगम युग पर अभी हम लॉ मेकर बन रहे हैं, अपने को अलग देखने का, है ना। ये लॉ है, किसका बनाया हुआ, ये बाबा का लॉ है ना। और वही पीस मेकर न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। और जो अभी इस लॉ मेकर बनते हैं संगम युग पर, तो वही जाकर पीस मेकर न्यू वर्ल्ड का मेकर बन जाते हैं। यानी यही मन शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, पवित्रता में रोल प्ले करता है, 7 गुणों में रोल प्ले करता है ना। तो इसीलिए बाबा बोला कि तुम लॉ मेकर अभी संगम में बने हो, तो जो है तुम्हें ब्रेकर नहीं बनना, लॉ को तोड़ना नहीं है। और तोड़ना कि अपने को विचारों को मैं और मेरा समझना, संकल्पों पे मैं और मेरा लगा देना, शरीरों को देखना, यही लाभ ब्रेकर बन जाते हैं। तो ये अटेंशन रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए रोल में। स्लोगन में बाबा बोला कर्म करते कर्म के अच्छे और बुरे, 1 सेकेंड, बाबा बोला कि स्लोगन में कि कर्म करते कर्म के अच्छे और बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत बनना है। देखो बाबा वही बात पूरे मुरली का निचोड़ में बाबा ने बता दिया कि जो कुछ भी कर्म करते हो ड्रामा अनुसार कर रहे हो, संकल्प भी आप खुद क्रिएट नहीं करो, सब ड्रामा दे रहा है आपको विचार, ड्रामा अनुसार हम सब कर्म कर रहे हैं। अब कर्म ड्रामा अनुसार हो रहा है तो फल भी फिक्स है, पहले से ड्रामा ने फल भी फिक्स कर रखा है। तो जो कुछ भी कर्म हम करते हैं उसका जो भी अच्छा बुरा प्रभाव आता है उसके इफेक्ट में नहीं आते हैं।
यानी लाभ हानि मान अपमान जो कुछ भी कर्म में मिलता है, अच्छा भी कर्म हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन हम दोनों से अलग हैं, दोनों के प्रभाव में नहीं आए हैं, क्योंकि सब कुछ कर्म और फल पहले से फिक्स है ना। तो कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है, जो परलब्ध मिले, जो फल मिले उसको स्वीकार करना है। स्वीकार करने का मतलब कि उससे प्रभावित नहीं होना है। दुख का अगर बहुत कुछ अच्छा कर्म हो रहा है, सब कुछ लाभ ही लाभ, फायदा ही, बहुत नाम मन साम मिले, उसे खुशी नहीं लेना है। और कर्म में कोई अपमान कर रहा, तिरस्कार कर रहा, अच्छा नहीं कर रहा, उससे दुखी नहीं होना है। सोल कॉन्शियस की स्मृति में रहना है। इसको कहते हैं कर्मातीत बनना, सारे कर्मों से अतीत, अच्छे और बुरे दोनों से परे, है ना। ये है कर्मातीत अवस्था। न मैं अच्छा हूँ न बुरा हूँ, मैं साइलेंस हूँ। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला, ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए। मन और मन में जो विचार आ रहे हैं, है ना, उस और बुद्धि क्या करता है, निर्णय लेता है अच्छा और बुरा का। तो जब हम सूक्ष्म ज्ञान में आ जाते हैं तो मन बुद्धि संस्कार, अब मन बुद्धि को हम अलग नहीं देखते, हम एक ही देखते हैं। सिर्फ हम मन को लेके चलते हैं, क्योंकि सारा खेल इस मन का ही है। जब मन पवित्र प्योर बन जाता है तो बुद्धि का निर्णय भी पवित्र और प्योर होता है, बुद्धि निर्णय भी सही लेती है। और जो मन में विचार, मन जो है दुखी परेशान होता है, कंफ्यूज रहता है, तो बुद्धि भी उसी मन के अनुसार ही निर्णय लेती है जो विचार आता है। इसीलिए हम जो है पावरफुल ब्रेक लगा देना, यानी फुल स्टॉप लगा देना है मन में जो विचार आ रहा है। और बुद्धि भी निर्णय लेती है कई बार। ज्ञान में ज्ञानी अज्ञानी दोनों माइंड आपस में बात करते हैं, लेकिन दोनों को हम साक्षी होकर देखते हैं। ज्ञानी माइंड कुछ और बोलता है, अज्ञानी माइंड कुछ और बोलता है ना। लेकिन दोनों से अपने को अलग करके फिर जो है एक विचार आता है, अंदर से ही आपको आएगी क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि ज्ञानी माइंड के भी चक्कर में पड़ जाओगे तो वहाँ पर भी आप क्या करोगे, विचारों को चेंज करने का कोशिश करोगे, है ना। सोचोगे कि अच्छा सब विचार है, नहीं, दोनों को साक्षी होकर देखना है। ये है ब्रेक लगाना। और मोड़ने की भी शक्ति, मोड़ने का क्या शक्ति है, मोड़ने का यही शक्ति कि मेरा सत्य नहीं है, उससे अलग देखना। अव्यक्त मुरली बाबा बोला ना कि हिम्मत चाहिए अपने को शरीर और रोल से अलग देखने का। तो इससे बुद्धि की शक्ति, कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती है, तो इससे आत्मिक बल आपका बढ़ता है, आत्मा की मन की पावर बढ़ती है ना। जितनी जमा होगी उतना ही परखने और निर्णय की शक्ति, जितना ये मन साइलेंस में रहेगा और जो है जितना डिटैच रहेगा संकल्प थॉट फीलिंग से, तो आपको परखने की और निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है। आप अपने मन को देखकर आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है। आपको जो है पूछने कहने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यथार्थ निर्णय लोगे। तो इसके लिए अब संकल्प का बिस्तर बंद करके, संकल्पों का बिस्तर बंद करके, यानी बंद करके चलो अर्थात समेटने की शक्ति को धारण करो। इसलिए बाबा बोला इतना जो संकल्पों से आपने विस्तार कर लिया है ना, अब इस विस्तार को समेट कर सार में ले आओ। और ये विस्तार कैसे आ रहे, विस्तार यानी सारे संस्कार 63 जन्मों के कैसे आ रहे, संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में। अब सब पर फुल स्टॉप लगा दो, उसमें मैं और मेरा नहीं लगाना, है ना। ये है विस्तार से सार में आना। इसको कहते समेटने की शक्ति को धारण करो। कम से कम विचारों को, संकल्पों को यूज करना है। इसीलिए ज़्यादा बाह्य मुक्ता में न रहकर अंतर मुक्ता में रहना है ना। अंदर चले जाओ, अंदर के दुनिया में मन के अंदर रमन करो, है ना। ज्ञान चिंतन का मंथन करो, बाहर नहीं, साइलेंस में रहना है अधिक। तो ये है समेटने की शक्ति। तो ये बाबा का अच्छी मुरली थी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।